फ्रेंड्स, ये एक पार्कर पेन है और ये पेन मैं अपने पॉकेट में रख रहा हूं। मैं ये बोलना चाहता हूं कि मेरे पॉकेट में एक कलम है। देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, और शुड आई से आई हैव ए पेन इन माई पॉकेट। ये दोनों सेंटेंस ही करेक्ट है, मगर ये डिपेंड करता है कब किस सिचुएशन में मुझे यूज करना है। क्या मेरा बोलना सही होगा कि आई हैव ए पेन इन माई पॉकेट, या फिर मुझे बोलना चाहिए देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट। ये टोटली डिपेंड करता है कि ये पेन मेरा है या फिर किसी और का है। सो हम लोग अभी जो डिस्कस करने जा रहे हैं ये लेसन 3 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 3। आज हम लोग स्टडी करेंगे। यहाँ पे यही 2 पॉइंट के ऊपर डिपेंड करके ये टेंस है। अगर ये पेन किसी और का है पर रखा है मैंने अपने पॉकेट में, तो ये मेरा कलम नहीं है, ये मेरा पेन नहीं है, किसी और का पेन मैं सिर्फ अपने पॉकेट में रख रहा हूं। तो मैं ये लोकेट कर रहा हूं कि ये कलम कहां है। जस्ट मैं इस कलम का लोकेशन बता रहा हूं कि ये पेन का एड्रेस कहां है, ये पेन कहां पर है। तो जब हम किसी सामान का, किसी चीज का लोकेशन के ऊपर स्पेशलाइजेशन देते हैं, लोकेशन को फोकस करते हैं, हम लोग इंटरेस्टेड है बताने के लिए कि इसका लोकेशन कहां पे है। मैं ये नहीं बता रहा हूं कि ये मेरा है। तो जब मैं बता रहा हूं कि ये कलम मेरे पॉकेट में है, मेरे पॉकेट में एक कलम है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूं कि बोलूं कि ये मेरा कलम है, तो हमें जाना पड़ेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 लोकेशन में। जब मैं बोलूंगा कि ये मेरा कलम है, मुझे पता है कि ये मेरा कलम है, कहां पर है, मेरे पॉकेट में है। तो जब मैं किसी और को ये समझाने की कोशिश करूंगा कि ये कलम मेरे पॉकेट में है और इनडायरेक्टली हिडन वे में मैं ये बताना चाहता हूं कि ये मेरा ही कलम है, मेरा अपना कलम मेरे पॉकेट में है, तो मैं उसको ऐसा बता रहा हूं कि आई हैव ए पेन इन माई पॉकेट। आई हैव ए पेन इन माई पॉकेट से जो अपोजिट पर्सन है उसको ये पता चलेगा कि इनका ही कलम है और इनके पॉकेट में ही है, ये किसी और का नहीं है, ये श्योर है, क्लियर है। अगर मैं बोलूंगा कि देयर इज ए पेन इन माई पॉकेट, तो लोगों को यह पता चलेगा कि वी डोंट नो अबाउट द ओनर। इस कलम का मालिक कौन है, किसका है ये कलम, ये पता नहीं है। ये बंदा बस ये बोल रहा है कि पॉकेट में कलम है, किसका है पता नहीं है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 को मैंने 2 सेक्शंस में अलग से डिवाइड किया है। ये सारे चीज मैंने जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ लर्निंग, सीखने की सुविधा के लिए फोल्डर्स बनाया है और कुछ नहीं है। ग्रामर तो मैं नहीं बनाता, मैं जस्ट आपको हेल्प करना चाहता हूं कि आपको इजीली कॉन्सेप्ट जो है वो आप ले और आसानी से समझ पाए, सो दैट यू कैन यूज इन द पर्टिकुलर मैनर फॉर योर करेक्ट इंग्लिश। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 को मैंने 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट सेक्शन है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 ओनर, सेकंड इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 लोकेशन। ये ओनर और लोकेशन में फर्क क्या है? ओनर मतलब किसी सामान का मालिक, किसी चीज का मालिक। जैसे कि मैं बोल रहा हूं कि मेरा एक गाड़ी है, आई हैव ए कार, और मैं अगर ऐसा बोलूं कि रास्ते के ऊपर एक गाड़ी है, पता नहीं किसका है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि इसका मालिक कौन है, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में बोलूंगा देयर इज ए कार ऑन द रोड। बहुत इंटरेस्टिंग है, आप ट्राई कीजिए इसको समझने के लिए। तो ये जो ओनर है और लोकेशन है, इन दोनों को आप अलग से यूज कीजिए। ओनर में जो स्ट्रक्चर आएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 ओनर में जो स्ट्रक्चर आएगा वो है सब्जेक्ट, हैव और हैज, देन नाउन, द नेम ऑफ एनीथिंग और द नेम ऑफ एनीथिंग, एनी ऑब्जेक्ट, एनीथिंग एल्स। तो इसमें आप जब नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव करेंगे तो आपको डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब, मतलब ऑक्सिलरी के हिसाब से यूज करना पड़ेगा। एक बात याद है आपको शायद कि अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हुआ तो हम ऑक्सिलरी डू और डज में से सिर्फ डज को लेंगे। अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है तो हम डू को यूज करेंगे। याद रखिए, अगर आप डज को यूज कर रहे हैं क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो आप हैव और हैज इनमें से आपको सिर्फ हैव को ही यूज करना पड़ेगा, क्योंकि हैज में एस है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आ गया है, इसीलिए हम लोग डज यूज कर रहे हैं। इसीलिए आपको फिर रिपीटेडली एस कोई ऑक्सिलरी में ना हो, सो हम लोग यूज करेंगे हैव को। ऐसे हैव एंड हैज नॉर्मली हम लोग ज्यादातर सीखे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में,
जैसे कि आई हैव गन, यू हैव गन, ही हैज गॉन। तो देखिए हैव और हैज और भी बहुत जगह पे यूज होता है। इवन आपका प्रेजेंट को छोड़ के पास्ट में भी हैव का यूज है, हैड का भी है। कुछ कंडीशंस है, कुछ जगह है जहां पे हैव भी यूज होता है, हालांकि हैज यूज नहीं होता। फ्यूचर में आपका हैव का यूज आता है। तो अभी देखिए हैव और हैज एक सेंटेंस में है, इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जो नेगेटिव है उसको हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक है शी हैज नो कार, मतलब उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। और एक तरीके से कर सकते हैं कि शी डजंट हैव एनी कार, या फिर शी डज नॉट हैव एनी कार। डज क्यों लगाया है हमने यहाँ पे, डू नहीं लगाया, क्योंकि शी जो है सब्जेक्ट वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, मतलब मैं और आप छोड़ के तीसरा कोई एक, तब हम डज यूज करते हैं, डू यूज नहीं करते हैं। अभी देखिए यहाँ पे जो मैंने नॉट यूज किया है, एनी यूज किया है कि शी डज नॉट हैव एनी कार, मतलब उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। एनी का मतलब है कोई। और पहले के सेंटेंस में मैंने बोला था कि शी हैज नो कार, वहां पे भी सेम मतलब आया था कि उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। सो रिमेंबर, नो इज इक्वल टू नॉट प्लस एनी। नो का मतलब है नॉट प्लस एनी, मतलब नॉट प्लस एनी जो मतलब देगा, नो अकेला ही वो सेम मतलब देगा, मतलब कोई नहीं, कोई गाड़ी नहीं है, कुछ नहीं है। तो याद रखिए जब आप नो यूज कर रहे हैं तो नॉट यूज नहीं कर सकते या फिर एनी भी यूज नहीं कर सकते हैं। सो इन टू डिफरेंट वेज यू कैन टर्न इनटू नेगेटिव। अगर मैं प्रश्न पूछूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, तो ऑक्सिलरी डज को पहले लाना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा डज शी हैव एनी कार, डज को मैंने पहले ले आया। और अगर मैं नेगेटिव इंटरोगेटिव कर रहा हूं, ना से क्वेश्चन पूछ रहा हूं कंफर्म होने के लिए, तो मैं बोलूंगा डजंट शी हैव एनी कार, क्या उसके पास कोई गाड़ी नहीं है। सो रिमेंबर डज यूज हुआ है, इसीलिए थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट शी होने के बावजूद हम लोग यहाँ पे हैज नहीं हैव यूज कर रहे हैं। नॉर्मली थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज ही यूज होता है, हैव और हैज में से। पर जब डज आ गया है, वो डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए एक्स्ट्रा आपको फिर से हैज रिपीट नहीं होगा, आपको यहाँ पे हैव यूज करना है। सो द पैसिव फॉर्म, the structure of this particular tense of present indefinite tense type 3 owner will come with past participle form of verb from your mind। आपके दिमाग से ये पैसिव के टाइम में verb को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। यहाँ पे सेंटेंस में एक्चुअली मेन verb नहीं था। इस टेंस का पैसिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है ये आएगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक्शन करने वाला ऑब्जेक्ट नहीं है या फिर कोई एक्शन हो नहीं रहा है, तो सब्जेक्ट से ही इसका पैसिव वॉइस होगा। सब्जेक्ट, then emiser, then past participle form of verb, then to, then have और noun या फिर ऑब्जेक्ट जो समान रहेगा। सो रिमेंबर यहाँ पे हैज कभी नहीं यूज होता है, क्योंकि टी और टू एक इंफिनिटिव है, जिसके बाद हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर ऑक्सिलरी यूज होता है। हैव हैज जो है इनमें से स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ऑक्सिलरी है हैव। सो टू के बाद हैव ही यूज होता है, मतलब आप जितना भी पैसिव करेंगे सारे में आपका हैव ही आएगा, कोई भी सब्जेक्ट हो। सो शी हैज ए कार, इस सेंटेंस का जो पैसिव होगा वो है शी, उसके बाद एमिजर में से आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए इज यूज होगा। शी इज, वर्ब क्या दे यहाँ पे, वर्ब वही देना पड़ेगा जो मैच करेगा सिचुएशन को, वर्ब वही देना पड़ेगा जो सूट करता है। सो फाइंड मतलब हम गए हैं, हम यहाँ पे एक वर्ब यूज कर सकते हैं फाइंड, FIND फाइंड, और ज्यादातर टाइप 3 में ही वर्ड यूज होता है। तो फाइंड का वर्ब 2 मतलब पास्ट फॉर्म है फाउंड, और वर्ब 3 भी सेम है, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी सेम है फाउंड। तो यहाँ पे उसका पैसिव हो रहा है शी इज फाउंड टू हैव ए कार, पाया गया है कि उसके पास एक गाड़ी है। सो शी इज फाउंड टू हैव ए कार। And if you turn into negative of this sentence, then it will become she is not found to have any car। उसके पास कोई गाड़ी नहीं पाया गया है। जब हम इसका क्वेश्चन पूछेंगे इंटरोगेटिव, तो हो जाएगा ऑक्सिलरी पहले आएगा, is she found to have any car, क्या उसके पास कोई गाड़ी पाया गया है। और नेगेटिव इंटरोगेटिव करेंगे, isn't she found to have any car, क्या उसके पास कोई गाड़ी पाया नहीं गया है। सो देखिए
ये एक्टिव और पैसिव दोनों ही यूज होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है. यू हैव टू बी वेरी फ्लुएंट मेंटली एंड ऑल्सो प्रैक्टिकली. सो रिमेंबर टू यूज दिस टेंस इन एक्टिव वॉइस एज वेल एज इन पैसिव वॉइस. और याद रखना है कि डू और डज एज ए हेल्पिंग वर्ब पैसिव में कभी कोई भी टेंस में नहीं आता है. सो ये हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 ओनर का एक्सप्लेनेशन. इसके ऊपर एक्सरसाइज होगा. लेट्स कम टू द लोकेशन. प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप 3 लोकेशन, सेम टेंस का ही और एक सेक्शन जो बोला है मैंने लोकेशन. देखिए इस टेंस में जहां पे लोकेशन की बात हो रहा है तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो है देयर से स्टार्ट कर सकते हैं आप या फिर किसी सब्जेक्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. दोनों ही रूल्स स्ट्रक्चर्स आपके स्क्रीन पे मैं दूंगा. तो देयर, देन एमिजर, देन you can use any number like 8, 10, 20, whatever the objects will be there. Then noun, then preposition and place. मैंडेटरी नहीं कि place हो, नहीं भी हो सकता है. ये नॉर्मल एक कॉमन स्ट्रक्चर है. प्रीपोजिशन मतलब क्या है वो मैं अलग से एक लेसन में समझाऊंगा. Then also I am giving you a hint to locate the position of any object. We use preposition, some words जो ये समझाता है कि ये सामान कहां पर है, ऊपर है, नीचे है, साइड में है, पीछे है. और पैसिव वॉइस में आप उस सब्जेक्ट या फिर जो प्रायोरिटी दिया हुआ ऑब्जेक्ट है जो भी है उसी से स्टार्ट होगा, कोई एक्शन नहीं हो रहा है यहाँ पर. देन एमिजर मोस्टली फाउंड इज यूज्ड हियर दैट सूट्स द सिचुएशन एज पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. एंड टू बी एंड देयर, देन प्रीपोजिशन एंड प्लेस. सो Let's have one example. एक एग्जाम्पल लेते हैं. There are 10 students in the class. क्लास में 10 बच्चे हैं, क्लास में 10 स्टूडेंट्स हैं. निगेटिव दो तरीके से कर सकते हैं. There are not 10 students in the class. मतलब क्लास में 10 स्टूडेंट्स नहीं है. ये स्टूडेंट्स के बाद s लगा है क्योंकि 10 है, 10 यूज कर रहे हैं हम. ऐसे भी बोल सकते हैं कि there is no student in the class या फिर there is not any student in the class. मतलब एक भी नहीं है क्लास में स्टूडेंट, जीरो है. तो जीरो तो सिंगुलर हुआ, वहां पे हम आर यूज नहीं करेंगे, इज यूज करेंगे सिंगुलर के लिए. तो ये हो रहा है देयर इज नो स्टूडेंट इन द क्लास या फिर देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट इन द क्लास. मैं नॉट एनी को रिप्लेस कर सकता हूं एन और नो से, दोनों का मतलब एक ही होगा. तो आप देयर इज नो स्टूडेंट बोल सकते हैं या फिर देयर इज नॉट एनी स्टूडेंट बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मीनिंग सेम ही आएगा. तो आप क्वेश्चन पूछिए Is there any student in the class? क्या क्लास में कोई स्टूडेंट है? या फिर ऐसा भी पूछ सकते हैं Are there 10 students in the class? क्या क्लास में 10 स्टूडेंट्स है? If you are asking the negative interrogative, then it will become Isn't there any student in the class? क्या क्लास में कोई स्टूडेंट नहीं है? या फिर Aren't or are not there 10 students in the class? क्या क्लास में 10 स्टूडेंट्स नहीं है? कुछ जगह ऐसा है जहां पे आपको फील होगा कि मुझे प्रेजेंट इंडेफिनिट टाइप 3 ओनर यूज करना चाहिए, पर वो ओनर नहीं भी हो सकता है, वो लोकेशन होगा. क्योंकि जब आप प्रायोरिटी इंपॉर्टेंस देंगे लोकेशन के ऊपर तब आप लोकेशन ही यूज करना पड़ेगा. आप ओनर का फॉर्मूला हैव हैज लगा के नहीं यूज कर सकते. जैसे कि मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं, उसके फॉरहेड में मतलब उसके यहाँ पे एक तिल है, तिल होता है ना मोल. तो अभी देखिए फॉरहेड तो उसका ही है, ये मोल का तिल का मालिक भी वो है, वो लोगों को बताना इंपॉर्टेंट नहीं है. हम ये प्रायोरिटी ये इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि ये जो मोल है तिल है कहां पर है, लोकेशन. तो इस जगह पे तिल का मालिक वो होने के बावजूद हम लोग ओनर यूज नहीं करेंगे, हैवेस यूज नहीं करेंगे. यहाँ पे हम लोकेशन यूज करेंगे क्योंकि हम लोकेट कर रहे हैं कि तिल कहां पर है. तो मैं ऐसा बोलूंगा कि देयर इज ए मोल ऑन हिज फॉरहेड. ऐसा नहीं बोलूंगा कि ही हैज अ मोल ऑन हिज फॉरहेड, क्योंकि ये कॉमन सेंस की बात है. उसके फॉरहेड में तिल है तो उसका ही होगा. और एक है, ऐसे बुरा लग रहा है एग्जांपल पर समझ में आएगा आपको, कि उसके किडनी में एक स्टोन है, किसी का ना हो. मैं ये प्रे करता हूं गॉड से पानी ज्यादा पीजिए, कभी नहीं होगा. सो उसके किडनी में एक स्टोन है. अगर मैं ऐसा बोलूंगा ही हैज अ स्टोन इन हिज किडनी, दैट विल नॉट बी राइट. यहाँ पे होना चाहिए देयर इज ए स्टोन इन हिज किडनी. हिज किडनी मतलब उसका ही तो स्टोन होगा, मेरा स्टोन थोड़ा ही होगा. पर मैं ये लोकेट करने की ट्राई कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि स्टोन जो है वो कहां पर है, किडनी में है.
तो ये लोकेशन की में जा रहा है ऑटोमेटिकली। तो आपको ये फीलिंग्स, सेंस उससे कैच करना पड़ेगा कहां पे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइप सी ओनर देंगे हैव लगा के, और कहां पे आप लोकेशन देंगे एम इज आर और देयर यूज करके। Thank you very much. I think this lesson was very much interesting. If you are watching the complete video, then it will be very much helpful for you to understand and get a complete conception. ऐसे YouTube वीडियो बनाना तो ठीक है, पर मैं चाहता हूं कि जो कलेक्शंस मेरा है वो आपसे मैं शेयर करूं, और जो मैं एक्सरसाइज देता हूं वो आप ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए और मुझे भेजने के लिए। तब मुझे पता चलेगा कि मेरे वीडियोस में कितना एक्सप्लेनेशंस हो रहा है, कितना इफेक्टिव हो रहा है मेरा वीडियो, आपको कुछ पता चल रहा है कि नहीं, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। सो प्लीज सेंड मी, आप मुझे भेजिए जो आंसर्स है, जो एक्सरसाइज मैं स्क्रीन पर देता हूं उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसको सॉल्व कीजिए। उसको क्या सॉल्व करना है, उसको आप निगेटिव में लेना है, इंटरगेटिव में ले जाना है, फिर क्वेश्चन पूछना है इंटरगेटिव में, और निगेटिव इंटरगेटिव करना है, फिर पैसिव में भी सेम करना है। सो ट्राई टू सॉल्व द एक्सरसाइज एंड सेंड मी, आई विल चेक इट and I'll give you the return. Thank you very much for watching the video.